प्रस्तावना जड़ बूटी पत्ती। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन श्रीकृष्ण की परम प्रिया श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। वृंदावन, बरसाना और समस्त ब्रजभूमि में यह पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से राधा रानी की पूजा करता है, उसके जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि का वास होता है। कथा आरंभ। गुड़हल हिबिस्कस। बरसाना की भूमि, जहाँ राधा रानी का जन्म हुआ, वहाँ के राजा थे वृषभानु महाराज और रानी कीर्तिदा देवी। बहुत समय तक उनके कोई संतान नहीं थी। वे दिनरात भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें एक दिव्य संतान का आशीर्वाद मिले। एक दिन वृषभानु जी यमुना तट पर स्नान करने गए। स्नान करके जब वे वापस लौट रहे थे, तब अचानक उन्होंने कमल के फूलों के बीच चमकती हुई एक दिव्य बालिका देखी। बालिका की आभा ऐसी थी मानो स्वयं लक्ष्मी प्रकट हो गई हों। वृषभानु जी उस बालिका को घर ले आए। जब रानी कीर्तिदा ने उस दिव्य रूप को देखा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह बालिका की आंखें बंद थीं। पूरे नगर में यह चर्चा फैल गई कि वृषभानु के घर एक देवी स्वरूप कन्या आई है। नंद बाबा का आशीर्वाद फूल खिलना। इसी बीच नंदगांव से नंद बाबा और यशोदा मैया भी बधाई देने आए। उनके साथ नन्हे कन्हैया भी थे। जैसे ही कन्हैया ने पास आकर राधा रानी को स्पर्श किया, वैसे ही उनकी आंखें खुल गईं। उसी क्षण पूरे घर में दिव्य आभा फैल गई। सभी को समझ आ गया कि राधा और कृष्ण कोई साधारण बालक बालिका नहीं, बल्कि साक्षात विष्णु और लक्ष्मी के अवतार हैं, जो ब्रजभूमि में मानव रूप में आए हैं। राधा कृष्ण की बाल लीलाएं। जड़ बूटी पत्ती। जैसे जैसे राधा और कृष्ण बड़े हुए, दोनों की मित्रता और प्रेम की कथाएं पूरे ब्रज में प्रसिद्ध हो गईं। गोपियां राधा कृष्ण के दर्शन के लिए तरसतीं। जब श्रीकृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा जी सहित सारी गोपियां सब कुछ छोड़कर यमुना तट की ओर दौड़ पड़ती। राधा जी की विशेषता यह थी कि उनका प्रेम निष्काम था। वे कृष्ण से कुछ चाहती नहीं थीं, बल्कि स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर चुकी थीं। यही कारण है कि श्रीकृष्ण के साथ जब भी भक्ति का नाम लिया जाता है, तो पहले राधा का नाम आता है। राधे कृष्णा। कभी कृष्ण राधा नहीं कहा जाता। राधा अष्टमी का महत्व। चेरी ब्लॉसम। शास्त्रों में वर्णन आता है कि राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा करने से जीवन में सच्चा प्रेम प्राप्त होता है, दाम्पत्य जीवन में सुख आता है, भक्ति और साधना में सफलता मिलती है, पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बरसाना में आज भी राधा अष्टमी के दिन भव्य मेले लगते हैं। भक्तजन राधा रानी के जन्मस्थान पर एकत्रित होकर कीर्तन, भजन, रासलीला और झांकियों का आनंद लेते हैं। उपसंहार। गुड़हल हिबिस्कस। राधा जी केवल प्रेम की प्रतिमूर्ति नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और करुणा की मूर्ति है। वे सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम वह है जहाँ कोई शर्त नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। जो भी राधा अष्टमी के दिन पूरे मन से राधा रानी की पूजा करता है,